बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम इस मालूमाती वीडियो में मुसलमा इब्ने अब्दुल मलक की तरफ से शुरू किए गए जमीन की तरक्की और बहाली के अहम मंसूबों को बयान कर रहे हैं। हम इस अरसे के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली जदीद टेक्नोलॉजी और हिकमत अमलियों को बयान कर रहे हैं जिन्होंने जमीन की तज़यीन को तब्दील किया और शहरी तोसी में अहम किरदार अदा किया। बराए मेहरबानी इस मालूमाती वीडियो के अख्ताम तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम तारीखी तनाज़र और खत्ते की तरक्की पर इन मंसूबों के देर पा इसरात को बयान कर रहे हैं। कई उमवी शहजादों को खलीफा की तरफ से जायदादें दी गई। आमतौर पर बहुत कम कीमत की जमीन थी जिसे शहजादा ने मुनाफा के लिए तैयार किया था। अब्दुल मलक या अल वलीद अव्वल ने मुसलमान को बालस और इसके माहौल में एक जागीर अता की जहां ज़राअत के अनुसार बारिश पर था। बालस के साबका बाशिंदे 7वीं सदी के अव्वल में मुसलमानों के फतह के दौरान शहर से फरार हो गए थे और इसे शाम के अरब कबैली जंगजुओं ने दोबारा आबाद किया, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अपनी पहली या बाशिंदों की दरखास्त पर मुसलमान ने अपने खेतों को सैराब करने के लिए वहां एक नहर खोद कर जमीनों को जिंदा किया, जिसे नहर मुसलमा कहा जाता है, और बारिश के इर्द गिर्द के एक दीवार बनाई। जायदाद गैर मुसलमानों के जरिए अदा किए जाने वाले लैंड टैक्स खराज की ताबा नहीं थी। इसने रियासत को कम से कम 10वां हिस्सा उशर अदा किया। मुसलमान ने बाकी पैदावार का 1/3 हिस्सा जमा किया। बाकी हिस्सा इन बाशिंदों के पास जाएगा जो मुअस्सर तरीके से काश्तकारी करते थे। एक वसी साबका नहर जो 1970 की दहाई में डेसी फराज करून बस्ती के कसरबिन के मुकद्दम के करीब खुदाई की गई थी, इसकी शनाख्त नहर मुसलमा से हुई है। यह नहर दरियाए फरात के मतवाज़ी चलती थी, जो करून बस्ती के बयानात के मुताबिक नहर मुसलमा के रास्ते का सुराग लगाती है, जो बालिस से कासरीन के रास्ते सफीन के मुकाम तक अबू बरीरा को जोफकीन की 8वीं सदी की शामी तारीख में जिक्र है कि मुसलमान ने नहर के किनारे में कई गांव और किले बनाए। इब्तदाई मुसलम ज़राए में एक किला बंद गांव का जिक्र है जो इसने कायम किया था, नावरा वाटर वैली। बालिस ने हलफ के दरमियान जिसकी शनाख्त नहीं हो सकी है, यह कम से कम 10वीं सदी तक आबाद रहा। शाम और जजीरा में इसके मतवातर फौजी महमात और इसकी दिगर अमलाक के दरमियान इस बात का इम्कान नहीं है कि मुसलमान ने अपनी रिटायरमेंट से कबल बालिस में खास वक्त गुजारा हो। इसकी गैर मौजूदगी में बालिस में अमवियों की क़यादत इसके भाई सैदुल खैरुल ने की। मुसलमान ने दरियाए बलीग के दोनों किनारों पर हुसन मुसलमा और बाजदा की दोहरी जगह की बुनियाद रखी। वहां इसने एक किला बंद कंपाउंड बनाया और एक नहर खोदी, जिसे नहर मुसलमा भी कहा जाता है, बलीग से पानी को एक बड़ी हौज तक पहुंचाने के लिए, जो नए शहर को फराहम करता था, जिसके बशिंदे मुसलमान जिम्मेदार आबाद थे। इसने अपने एक किस्सा लेफ्टिनेंट असिद बिन जफर अल सलमी को बाजदा अता किया, जिसने इसे मजीद तरक्की दी। हसन मसलमा, जिसे मसलमा शायद अपनी रिहाइश गांव में से एक के तौर पर इस्तेमाल करते थे, गालबन 9वीं सदी के वस्त के बाद तुर्क कर दिया गया था। मुसलमान का जमीनी बहाली का एक और बड़ा मनसूबा जनूबी इराक के दलदल में था। वहां पश्तों के बार बार टूटने से बड़े पैमाने पर सैलाब आता था, जिसने इलाके की खेती बाड़ी को बर्बाद कर दिया था। अल वलीद फार्मों की बहाली के लिए ज्यादा लागत की वजह से फंड्स नहीं देगा, जिसका तखमीना 300 लाख दरम थे। इसकी बजाय मुसलमान ने रजाकाराना तौर पर खलीफा की तरफ से जमीन देने के बदले में रकम अदा की। मुसलमान ने एक नहर खोदकर दलदल को निकाला
اور کسانوں کو دوبارہ حاصل کی گئی زمینوں پر کاشت کرنے کے لیے لایا، جس سے اس کے املاک کا خوشحال ہو سکے۔ مورخ لکھتا ہے، مورخ کینڈی کے مطابق مسلمان نے واضح طور پر اپنی سرمایہ کاری کی وصولی کی، غالباً فصلوں کے حصے تھے۔ تو دوستو، کل ہم انشاءاللہ تعالی مسلمان بن عبد الملک کی تعمیراتی کاموں کے بارے میں بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔